नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम हमारे हेल्थ सेक्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पार्टिकुलरली हम एक स्कीम की चर्चा करेंगे जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च करी गई है। ये वाली स्कीम केंद्र सरकार की स्कीम और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम दोनों का कंबाइन रूप है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में यदि कुछ कमियां हैं तो उसको स्टेट गवर्नमेंट अपनी योजना के माध्यम से पूरा करेगी। इस प्रकार की स्कीम लागू करी गई है, इसलिए इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है यूनिफाइड हेल्थ स्कीम। अब इसके जो प्रमुख प्रावधान हैं इनके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम जब चर्चा करेंगे कि भाई आवेदन कैसे करना है, किन लोगों को लाभ मिलेगा और किन लोगों को लाभ नहीं मिलने वाला है। तो हाल फिलहाल में देखा जाए उड़ीसा में यूनिफाइड हेल्थ कवरेज स्कीम की शुरुआत करी गई है और इसकी शुरुआत की गई है शुक्रवार के दिन। एक नई यूनिफाइड हेल्थ कवरेज स्कीम है जिसमें आयुष्मान भारत और राज्य की अपनी खुद की स्वास्थ्य योजना है जिसका नाम है गोप बंधु जन आरोग्य योजना। इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। अब इसका मतलब ये है दो दो फायदे लोगों को मिलने वाले हैं। उड़ीसा उन कुछ राज्यों में शामिल था जहां पर अभी तक आयुष्मान भारत स्कीम लागू नहीं किया गया था, क्योंकि पिछली जो नवीन पटनायक गवर्नमेंट थी उनका कहना था कि हमने हमारी खुद की योजना लॉन्च किए हैं जो कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से कहीं ज़्यादा बेटर है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम हमारे स्टेट में अपनी योजना चलाएंगे। उनकी स्टेट की योजना का नाम था गोप बंधु जन आरोग्य योजना, जिसे पहले हम बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना बोला जाता था। बोला गया कि ये केंद्र सरकार की स्कीम से कहीं ज़्यादा बेटर है। हालांकि बीजेपी ने 2024 के चुनाव के दौरान आयुष्मान भारत को लागू नहीं किए जाने को एक कहना चाहिए बड़ा मुद्दा बनाया, की कैंपेन इशू बना दिया था। अब इन दोनों योजनाओं को मिलाकर के सरकार एक नई योजना शुरू कर रही है जो कि राज्य के लगभग 1 करोड़ परिवारों को, मतलब 3.46 करोड़ जनसंख्या है टोटल यहाँ की, तो उसमें लगभग 1 करोड़ परिवार इसमें शामिल रहेंगे। इसके अंतर्गत लोगों को हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हेल्थ कार्ड के माध्यम से इस स्कीम का फ़ायदा यहाँ के लोग ले सकते हैं। ये हेल्थ कार्ड उड़ीसा और देश भर के 29,000 हॉस्पिटल में मान्य होगा। मतलब उड़ीसा में तो चलेगा ही, साथ ही साथ ऑल इंडिया में भी ये कार्ड चलेगा। चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने बोला है कि ये कार्ड अगले 3 महीनों में हर परिवार को अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जेपी नड्डा ने क्या बोला है? जेपी नड्डा ने बोला है कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और गोप बंधु जन आरोग्य योजना अब उड़ीसा में डबल इंजन गवर्नमेंट के समन्वय से, कोऑर्डिनेशन से लागू हो रही है। इसके अलावा हमने विधानसभा चुनाव में जो वादा किया था वो हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि लगभग हर जगह तो चल ही रहा है, तो फिर यहाँ यदि इसको लागू कर दिए तो ये कोई ऐतिहासिक कदम नहीं हो सकता है। इसके अलावा भी इसके कुछ की प्रोविज़न हैं, इनको भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमें गोप बंधु जन आरोग्य योजना की भी चर्चा करना है। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के द्वारा, ताकि प्रोवाइड किया जा सके फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज किन लोगों को जो कि इकोनॉमिकली वल्नरेबल फैमिलीज से आते हैं, मतलब गरीब लोगों को। इसके कुछ की फीचर्स रहे थे जैसे कि बेनिफिशरीज़ को टारगेट करना, ऐसे लोग जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोग जो कि उड़ीसा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर में रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा भी कुछ जो अदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर दी है, उनको इस स्कीम का लाभ मिलने वाला था। अब वहीं यदि हम चर्चा कर लें उड़ीसा के सरकारी हॉस्पिटल के हालचाल की, तो इसमें बोला जा रहा है कि इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा 5 लाख रुपए तक पर फैमिली पर ईयर। इसमें
पर मेंबर नहीं बोला गया, मतलब एक परिवार 5 लाख रुपया तक का इलाज करवा सकता है फ्री में। ठीक है, किस किस चीज़ के लिए? सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर के अंतर्गत। ये कवर करता है 1500 प्लस मेडिकल प्रोसीजर्स को अक्रॉस वेरियस स्पेशलिटीज़ इंक्लूडिंग कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड बहुत सारी जो बीमारी हैं उनको इसमें शामिल किया गया था। इसमें सरकारी हॉस्पिटल भी शामिल है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी शामिल है, सब जगह ये स्कीम लागू करी जाएगी। ट्रीटमेंट अवेलेबल एट आयुष्मान भारत इम्पैनल्ड हॉस्पिटल एज वेल। जहाँ आयुष्मान स्कीम लागू हो वहाँ पर भी हमारी ये स्कीम लागू होगी, ऐसा कहना था उड़ीसा गवर्नमेंट का। इम्प्लीमेंटेशन की यदि हम बात करें तो देखिए इसको मर्ज किया गया किसके साथ में? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ में, ताकि और भी ज़्यादा वाइडर कवरेज किया जा सके। इसको मैनेज किया जाता है स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस सोसाइटी के द्वारा। कैसे करके आप इसका फ़ायदा लेंगे? तो आपको ई कार्ड मिलेगा कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए। अब हम चर्चा कर लेते हैं आज की इस नई स्कीम की। ठीक है, सीएम मांझी ने बोला है कि पिछले 10 महीने में लगभग 4000 डॉक्टर और हेल्थ वर्कर की नियुक्ति करी गई है और आने वाले समय में 5374 और भी डॉक्टर हम अपॉइंट करने वाले। इसके अलावा राज्य में 23 लाख से भी ज़्यादा सीनियर सिटीजन को अब फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने वाला है। पहले की योजनाओं में जहां केवल एक सदस्य को फ़ायदा मिलता था, अब असली चीज़ पता चली है हमको कि फैमिली में मात्र एक सदस्य को आप फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन ये कार्ड आपके पास रहेगा तो हर परिवार के सदस्य को दिया जा सकता है। आगे चलकर राज्य सरकार भद्रक, जगतसिंहपुर, नवरंगपुर, ढेंकनाल जिले में नए मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना करने की बात कर रही है। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ रही थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बोला जा रहा है ये जो हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा ये 29,000 हॉस्पिटल में मान्य रहेगा उड़ीसा में एंड ऑल इंडिया लेवल पर। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि ये जो स्कीम लाई गई है इसका फ़ायदा किन किन लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, सबसे पहली तो बात ये है जिन भी बेनिफिशरीज़ का डाटाबेस में नाम नहीं है वो लोग इसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। इस योजना का लाभ केवल उनको ही मिलेगा जिनके नाम 2011 की सेंसस में या फिर राज्य के वर्तमान लाभार्थी डेटाबेस में अवेलेबल है। यदि किसी परिवार का नाम उस लिस्ट में नहीं है तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। सेकंड नंबर की बात यह है जो लोग टैक्स पेड कर रहे हैं, सरकारी अधिकारी हैं। आयुष्मान भारत में कुछ एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया हैं, जैसे कि इनकम टैक्स जो लोग भर रहे हैं, जिनके पास पक्का मकान, 4 पहिया वाहन या बहुत ज़्यादा ज़मीन है, राज्य के ग्रेड ए सरकारी अधिकारी या फिर पेशेवर से जो डॉक्टर, इंजीनियर हैं, जिनकी इनकम पार्टिकुलरली निर्धारित कर दी गई है कि इससे ऊपर है, ऐसे लोग आउट हो जाएंगे इस स्कीम से। इसके बाद माइग्रेंट्स लोग, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा कोई जा रहा है कमाई करने के लिए तो उस व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, कार्ड उसको नहीं मिल पाएगा। अब बात करते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन सी बीमारियों को शामिल किया गया है। यूनिफाइड स्कीम में लगभग वही बीमारियां कवर हैं जो कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में और बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, जिसको अब गोप बंधु योजना बोलते हैं, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन और मेजर डिसीज़ में क्या क्या शामिल है। कार्डियक डिजीज़ जैसे बाईपास सर्जरी है, एंजियोप्लास्टी है। सेकंड में कैंसर का इलाज, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी। किडनी के अंतर्गत डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट। न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ की बात करें तो इसमें ब्रेन सर्जरी, स्ट्रोक ट्रीटमेंट और ऑर्थोपीडिक सर्जरी की बात करें तो हड्डियों की सर्जरी है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, जर्नेपल इलाज है। नियोनेटल और मैटरनल केयर भी है, जैसे कि नवजात और गर्भवती महिलाओं का इलाज है। कुछ इन्फेक्शियस डिसीज़ भी हैं जैसे कि टीबी की बीमारी, एचबी और न्यूमोनिया एंड मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट कुछ हद तक इसमें शामिल किया गया है। अमाउंट की बात करें तो लाभार्थियों को सालाना 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलने वाला है, फ्री इलाज। कुछ मामलों में क्रिटिकल इलनेस के लिए एक्स्ट्रा टॉपअप भी मिलेगा, 5 लाख से ऊपर भी कहीं कहीं पर आपको मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि आवेदन का प्रोसेस कैसे रहने वाला है। ठीक है,
तो यूनिफाइड हेल्थ कवरेज स्कीम मतलब आयुष्मान भी और गोपबंधु भी दोनों को मिला दिए। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया और स्टार्ट की जो डेट है, अभी तक सरकार ने कुछ बातें घोषित करी हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक इनरोलमेंट। जिन लोगों का नाम 2011 की जनसंख्या की जनगणना में है या फिर राज्य सरकार के लाभार्थी डेटाबेस में है, जैसे कि वहाँ का राशन कार्ड है, आपके पास नफ्सा लाभार्थी हैं, ये लोग ऑटोमेटिक इनको कार्ड मिल जाएगा। इन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड घर पर पहुँचा दिए जाएंगे या फिर सेवा केंद्र से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यदि सूची में आपका नाम नहीं है तो आपको क्या करना है, तो एमओ सेवा केंद्र मतलब कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के एप्लीकेशन लगाइए। आधार कार्ड, राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ के साथ नाम आपको जुड़वाना है। आवेदन करने के बाद उसका डेटा वेरीफाई होगा और यदि आप एलिजिबल होते हैं तो आपको स्कीम का फ़ायदा मिल जाएगा। अब स्टार्ट की डेट की बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो मुख्यमंत्री ने जैसे कि घोषणा किया है कि अगले 3 महीने के भीतर, अप्रैल से जून 2025 के भीतर में सभी लोगों को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन या कार्ड वितरण की प्रक्रिया अप्रैल के अंत या मई 2025 से चालू होने वाली है। ऑफिशियल लॉन्च की डेट की बात करें तो इस स्कीम की घोषणा हुई है 12 अप्रैल 2025 को। रजिस्ट्रेशन और कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया लगभग मई 2025 से डिस्ट्रिक्ट वाइज चालू हो जाएगी। इसके बाद टोल फ्री तो अभी जारी नहीं हुआ है। आप कॉमन सर्विस सेंटर जाकर के आवेदन, हेल्प और कार्ड वितरण की जानकारी मांग सकते हैं और ये लॉन्च के बाद ये सक्रिय हो जाएगी, ये जो वेबसाइट यहाँ पर आप देख रहे हैं।